दोस्तों, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राजस्व महाअभियान जो बिहार सरकार के द्वारा 17 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक चलाया गया था। इस अभियान के अंतर्गत कुल 4 प्रकार के कार्य को करने की योजना को बनाया गया था, जिसमें पहला था ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार करना, दूसरा था ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन करना, तीसरा था बंटवारा नामांतरण करना, जिसके अंतर्गत संयुक्त जमीन को आपसी सहमति से जितने भी भाई या पटीदार हैं उनके बीच में बंटवारा करके सबका अलग अलग जमाबंदी को कायम करना था। चौथा में था उत्तराधिकार नामांतरण, यानी वैसे रैयत जिनकी मृत्यु हो गई है और जमाबंदी उन्हीं के नाम से चली आ रही है, तो जो उसके लीगल हकदार हैं, जो उस प्रॉपर्टी के वर्तमान मालिक हैं, उनके नाम पर संपत्ति को स्थानांतरित करके जमाबंदी को कायम करना था। इन सभी विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजस्व महाअभियान का संचालन किया गया था, किंतु स्थिति ऐसी बनी कि जिस समय राजस्व महाअभियान की घोषणा की गई उसी समय जितने भी विशेष सर्वेक्षण अमीन थे वे हड़ताल पर चले गए, जबकि सरकार ने इतने बड़े कार्य को पूरा करने के बारे में निर्णय विशेष सर्वेक्षण अमीन की कार्य क्षमता को देखकर ही लिया था। लेकिन स्थिति ठीक इसके विपरीत बन गई और मेन पावर की कमी के चलते राजस्व महाअभियान को जैसे तैसे पूरा किया गया। सरकार द्वारा सुनियोजित तरीके से जिस प्रकार हर एक चरण को पूरा करना था वो सुनियोजित तरीके से पूरा नहीं हो पाया। नतीजा यह हुआ कि शिविरों में उमड़ी भीड़ में लोगों ने जल्दी में अपने अपने आवेदन को शिविर में जमा किया। राजस्व महाअभियान कर्मचारियों की कमी का भेंट चढ़ गया और जो सरकार का सुनियोजित तरीके से सफल संचालन का जो दावा था वो फेल हो गया, क्योंकि आप जब राजस्व महाअभियान के पोर्टल पर जा करके देखेंगे तो बताया गया था कि हर एक पंचायत में जमाबंदी को कर्मचारियों द्वारा घर घर जाकर बांटा जाएगा, पर ऐसा हो नहीं पाया और जैसे तैसे लोगों ने दौड़ भाग करके अपने अपने जमाबंदी को प्राप्त किया। उसके बाद राजस्व महाअभियान के तहत सरकार ने यह घोषणा की थी कि जिस समय पंचायत में शिविरों का आयोजन किया जाएगा और जब रैयत अपना आवेदन शिविर में जाकर जमा करेंगे तो ठीक उसी समय हाथों हाथ उनके मोबाइल पर आवेदन जमा करने की पुष्टि और आवेदन संख्या दोनों प्राप्त होंगे। किंतु सरकार का यह भी दावा फेल हो गया और बिना ऑनलाइन किए ही शिविरों में रैयतों से उनके आवेदन को जमा ले लिया गया। किंतु आवेदन को जमा किए हुए आज 1.5 महीना होने को चला है और आज भी रैयत को अपने मोबाइल पर अपने जमा किए गए आवेदन संख्या का मैसेज आने की उम्मीद में एक एक दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैसेज नहीं आ रहा है और ना ही कोई विभाग के तरफ से नोटिस को जारी किया जा रहा है। ऐसे में सभी रैयतों का जमा किए गए आवेदनों से संबंधित शिकायतों में सुधार होने की उम्मीद कहीं ना कहीं खत्म होते जा रही है और
उम्मीद खत्म होना भी जायज है, क्योंकि विभाग ने अपने अंतिम नोटिस में यह बताया है कि शिविरों में जमा किए गए सभी आवेदन हर हाल में 26 सितंबर तक विभागीय पोर्टल पर अपलोड हो जाएंगे। परंतु यह भी दावा विभाग का कहीं न कहीं फेल हो गया। इसी बीच बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाता है। तो ऐसे में पूरा विभागीय महकमा अभी जोर शोर से चुनाव की तैयारी में लग गया है। तो दोस्तों, अब यही उम्मीद लग रही है कि विभाग अगर राजस्व महाअभियान में जमा किए गए आवेदनों के प्रति दिलचस्पी दिखाता है तो इसमें प्रगति की संभावना चुनाव के बाद ही कुछ हो सकती है, या इस विषय से संबंधित विभाग जो भी निर्णय ले वो अब चुनाव के बाद ही उम्मीद लग रहा है। जैसा कि विभाग ने यह भी जानकारी दी थी कि राजस्व महाअभियान की तय तारीखों के खत्म हो जाने के बाद भी राजस्व महाअभियान चल रहा है और इसकी सेवाएं ऑनलाइन के माध्यम से परिमार्जन प्लस के पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। तो वैसे भाई बंधु जिन्होंने अपने आवेदन को ऑफलाइन नहीं जमा करके ऑनलाइन परिमार्जन प्लस के माध्यम से अपने आवेदन को जमा किया है, वह किस प्रकार से अपने आवेदन की स्थिति को देख सकते हैं, आइए जानते हैं। आवेदन की स्थिति को देखने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र में चले जाना है और जा करके गूगल में आपको टाइप करना है बिहार भूमि। बिहार भूमि लिख करके आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो जो पहला वेबसाइट ऊपर में आ रहा है, आप इसी पर जा करके क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर जा करके क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस टाइप से इसका इंटरफेस खुलता है और आप सीधे नीचे चले जाइए। नीचे जाने के बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है परिमार्जन प्लस आवेदन की स्थिति देखें। यहाँ पर आपको जा कर के क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तब आप देखिएगा कि ऑप्शन आ रहा है, पहला जिला चयन करने का, दूसरा में अंचल चयन करने का और तीसरा में आवेदन संख्या डालने का। तो सबसे पहले आप जिस भी ज़िला से हैं उस ज़िला का सिलेक्शन कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर अपना जो भी अंचल आएगा उस अंचल को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपने जब ऑनलाइन किया था उस समय आपके मोबाइल पर आवेदन संख्या मिला होगा, उस आवेदन संख्या को यहाँ पर आप डाल लेंगे। डालने के बाद में यहाँ नीचे सुरक्षा कोड देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है। इसमें जो भी संख्या जोड़ने के बाद आ रहा है उसको यहाँ डाल करके आप सर्च कीजिएगा। इस सर्च आइकॉन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो जो भी आपके आवेदन में कर्मचारी के द्वारा अपनी टिप्पणी की गई है या उससे संबंधित जो भी बातों का जिक्र किया गया है वो सारा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने आवेदन की स्थिति को चेक कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपके दिए गए आवेदन पर विभाग ने क्या निर्णय लिया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको लगता है कि जानकारी आपको देने में ये सफल है तो इस वीडियो को आप
ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।